देख, शर्मा जी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है और गुप्ता जी फिलहाल का डॉक्टर बन रहा है, और तू सिर्फ सारा दिन मोबाइल चलाने में लगा पड़ा है। वेल, आपके पेरेंट्स भी आपको यही बोलेंगे अगर आप भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हो तो, कि बेटा तू भी इंजीनियर डॉक्टर बन जा या फिर IPS ऑफिसर बन जा या एटलीस्ट कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब पर लग जा। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शंस पर आकर रुक जाती है। क्यों कोई पेरेंट्स ये नहीं कहते कि तुम मीटियोरोलॉजिस्ट बन? क्यों कोई रिश्तेदार आपको ये नहीं कहता कि आप अपने बेटे को ऑर्निथोलॉजिस्ट बनाओ? हार्ट थेरापिस्ट पर क्यों कोई चर्चा नहीं करता? क्यों लोग पैलेंटोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहते? इन सब करियर ऑप्शंस की बात इसीलिए नहीं होती क्योंकि आप इन सब करियर ऑप्शंस को जानते ही नहीं हो। एम आई राइट? बचपन से ही हमें सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शंस सुनने मिलते हैं। लोग ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं जबकि उसमें इतना कंपटीशन है? 3 इडियट्स इंडिया की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें बताया गया था कि आप पैशन का पीछा करो। क्यों लोग अलग अलग करियर ऑप्शन नहीं चूज करते? क्या इसमें गलती इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है या फिर इंडियन पेरेंट्स और टीचर्स की, या ये स्टूडेंट्स की गलती है? आइए डीपली जानने की कोशिश करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार देंगे। अरे ये वाला सिस्टम नहीं। आइए डीपली जानने की कोशिश करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी को। के लिए 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ का जोखिम हो गया। कुछ दिनों पहले गुजरात से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी। एक केमिकल कंपनी ने मात्र 10 भर्तियों का ज्ञापन दिया था, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। वीडियो में दिखाया गया कि टीचर एक मोटी रकम लेते हैं जो सरकारी शिक्षक होते हैं और पढ़ाते घंटा कुछ नहीं है। तो वही उसी का हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि अक्षित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोचिंग में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। माइंड पावर। बचपन से ही पेरेंट्स की हर बात सुनो, एंड जो पेरेंट्स कह रहे हो वो हर बात सही है। इस तरह की सोसाइटी में अगर आप कोई सवाल उठाते हो या अपने पेरेंट्स की किसी बात पर डिसएग्री करते हो तो कहा जाता है कि बदतमीज हो तुम, और इसे काफी डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। अब खुद ही सोचकर देखो, अगर पूरी दुनिया के पेरेंट्स समझदार और बुद्धिमान होते तो पूरी दुनिया समझदार लोगों से भरी हुई होती, लेकिन पूरी दुनिया बुद्धिमान और समझदार भी तो नहीं हो सकती। यहाँ पर पेरेंट्स खुद को अथॉरिटी फिगर मानते हैं कि हम जो कहेंगे वही सही है और वही सच है। ऐसे पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, छोटी छोटी बातों पर बच्चों को पनिश करते हैं। बच्चे ने अगर कुछ कहा ना माना या डिसओबे किया तो उन्हें पनिश किया जाता है। ऐसे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है और ये सब वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं कि मेरा बेटा कोई गलत काम ना करने लगे। बट स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करने से माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे बड़े होंगे, डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड होंगे, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट अडल्ट बनेंगे। लेकिन कई सारी रिसर्च में ये पता चला है कि ये बच्चों की सेल्फ स्टीम को कम करता है और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और यहाँ गलती पेरेंट्स की है कि वो अपने आप को अथॉरिटी फिगर मानते हैं। मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा या मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा। अब इन बातों से बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और वो कभी अनकन्वेंशनल करियर के बारे में सोचते ही नहीं है। भले स्टीव जॉब्स ही क्यों ना कहता हो कि डू व्हाट यू लाइक। और अनकन्वेंशनल करियर चुनने में सबसे बड़ी मुसीबत पेरेंट्स को मनाना ही आती है। सपोज आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो और कहते हो कि पापा मुझे पैलेंटोलॉजिस्ट बनना है। वो कहेंगे कि ये क्या होता है? इंटीरियर डिजाइनर बनना है। हमें ये बिजनेस नहीं चलता। मीटियोरोलॉजिस्ट बनना है। बेटा पहले जॉब पर लग जाओ, उसके बाद इसे हॉबी की तरह करते रहना। यहाँ पर पेरेंट्स को अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में एजुकेशन और नॉलेज लेना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि अच्छा, गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी दूसरे काम होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का मैं अगर आपको रेशियो बताऊं तो पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोग सिलेक्ट हो पाए हैं। इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 300 में से 1 इसका रेशियो है। मीन्स अगर 300 लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 1 सिलेक्ट किया जा रहा है। आप ही खुद इमेजिन करके देखिए कि 300 लोगों की रेस में आप हिस्सा ले रहे हो, जहाँ पर आप ही की तरह 300 लोग खड़े हैं और अगर आप दौड़ में फर्स्ट आते हो तो ही आपको नौकरी मिलेगी। बाकी जितने भी लोग इस रेस में सेकंड या थर्ड भी आए उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी फील्ड्स है जिसमें आप अकेले भी दौड़ सकते हो, लेकिन आपको उसमें दौड़ने से रोका जा रहा है। अब ये सब चीजें देखकर समझकर आप अपने पेरेंट्स को ये बोलने का करेज दिखा भी देते हो कि पापा मुझे पैलेंटोलॉजिस्ट बनना है, तो फिर वो कहते हैं कि करो अपनी मर्जी का, अब हमसे पूछ के क्या फायदा। और हाँ, अगर इसमें फेल हो गए तो फिर हमें मत कहना और इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ETC। अब ये सुनकर कई सारे लोगों का मोटिवेशन 0 हो जाता है। उसके मन में काफी सारा डाउट और फियर रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं न्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ वो सही से चल
भी पाएगा या नहीं। इनमें साइंटिफिक बातें और कॉग्निटिव बाइस होते हैं। कन्फर्मेटिव बाइस जिसमें आपका दिमाग न्यू चीजें देखने की जगह हो, जो आसपास चल रहा है उसी को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। रिसर्च ने यह बताया है कि अगर कोई इंसान के पास दो चॉइसेस हो, एक ये कि वो गवर्नमेंट जॉब करे लेकिन उसे इस चीज के सक्सेस रेट का भी पता हो, और दूसरी तरफ की चॉइस हो कि वो एक डिजाइनर बन सकता है बट उसका सक्सेस रेशियो से पता नहीं है। 90% लोग कन्फर्मेटिव बायस वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जिस वजह से लोग नई चीजें जल्दी अडेप्ट नहीं करते। लोग ये सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने तो बीकॉम किया है, चलो मैं भी बीकॉम कर लेता हूँ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसमें मेरा क्या फायदा है या मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। अब इन सब चीजों देखकर और समझकर भी लोग अगर अनकन्वेंशनल करियर चूज करते हैं तो उनकी रेस में एक बड़ी रुकावट बनती है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी इंडिया में बच्चों को ज्यादा स्किल्स नहीं सिखाई जाती। आज भी स्कूलों में सर एंड टीचर्स की नजरों में वही लड़का अच्छा है जो कि मार्क्स पर फोकस करे। स्कूल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स पर कोई बात नहीं होती है, जबकि अलग अलग करियर ऑप्शन स्कूल्स में से जानने को मिलने चाहिए। बट जैसे इंडिया में पेरेंट्स अथॉरिटी फिगर है, वैसे ही टीचर्स भी इंडियन एजुकेशन के अथॉरिटी फिगर है कि हम जो कह रहे हैं और बता रहे हैं वही सही है। टीचर्स को क्लास में मॉनिटर पसंद होते हैं। मार्क्स सिस्टम को स्कूल्स एंड टीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाए एग्जाम में तो उससे ऐसे डिसरेस्पेक्ट किया जाता है कि वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई टीचर ये बोले कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऑटो चलाने वाले बनोगे, या ये कहे कि अगर तुम्हें कोई काम मिल जाए वही बेहतर है, ऐसा अगर कोई टीचर अगर कोई स्टूडेंट को कहे तो वो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल क्या ही रह जाएगा, वो कितनी शर्म महसूस कर रहा होगा। और एजुकेशन में मार्क्स से ही कोई अर्न करना थोड़ी ना सीख सकता है। एजुकेशन से तो सिर्फ डिग्री मिलती है और डिग्री से कोई प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, बस और भी अर्न करने के तरीके है ना लाइफ में। टीचर्स का पढ़ लिख कर किसी गवर्नमेंट जॉब पर लग जाओ या लिमिटेड ऑप्शन चूज कर लो, तो यहाँ टीचर्स की ये बात गलत है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है? कैसे लोग न्यू करियर ऑप्शंस को जान सकते हैं? कैसे लोग और भी करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लाइफ में अर्न करने के लिए, कमाने के लिए सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही नहीं होते, बल्कि उनको अपने नॉलेज बढ़ानी होगी। इसके रिगार्डिंग स्कूल में भी नई नई चीजें, स्किल सिखाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चे नई स्किल सीखकर न्यू करियर ऑप्शंस के बारे में जान सके। टीचर्स भी स्टूडेंट्स को अगर हर एक चीज का सॉल्यूशन दे और न्यू करियर ऑप्शंस की इंपॉर्टेंस समझाए, स्टूडेंट्स को भी ये लगेगा कि नहीं, हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज के लिए टीचर्स और पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, इंस्टाग्राम की रील्स। कुछ वादे थे जिसे निभाया नहीं, पर गलतियों से सीखा फिर दोहराया नहीं। जब जरूरत थी इनकी मुझे कोई आया नहीं, बुरी आदतों पे वक्त करना जाया नहीं।